आप सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Raise your hands in the name of Jesus and आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे for today's sermon, और परमेश्वर से सीखेंगे यीशु मसीह के नाम से। and let us learn from God. खुदावंद यीशु मसीह से सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Let us learn from Jesus Christ himself, the Lord and God. आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, The topic of today is very important. बहुत ही स्पीशियस वर्ड है आज का, It is an auspicious day. और बहुत ही अद्भुत प्रकाशन है आज का। This is a revelation coming true. आज की जो प्रकाशन है वो आपको बहुत गहराई से समझ आएगा। Today's revelation will go deep inside your understanding. परमेश्वर आपसे बात करेगा, God will speak to you himself. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, God's spirit will speak to you. और आज का वचन एक रहस्य के रूप में है। Today's word is like a secret. अपने मुंह को खोलो और बोलो, ये रहस्य मुझ पर रिवील हो, Say to yourself, say to God, ये रहस्य मुझ पर प्रकट किया जाए। may the secret be revealed to me. पवित्र आत्मा मेरी सुनने में मेरी मदद सहायता करें। Holy Spirit, open my ears. पवित्र आत्मा मेरी सुनने में सहायता करें। Holy Spirit, help me to खुदावंद learn. खुदा मेरी सुनने के अंदर मेरी सहायता करें। Lord, help me understand this. आप मुझसे बात करें परमेश्वर पिता, May Lord you speak to me. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name I pray. आमीन Amen. आमीन। Amen. आज हम बात करेंगे कि दुख, सब बोले दुख, Today's topic, सब बोले दुख, sadness. दुख के ऊपर बात करेंगे। Today we are going to speak upon sadness. दुख के ऊपर हम बात करेंगे। The injuries or the sadness in your life. आज हर एक व्यक्ति को जब भी आप मिलेंगे वो बोलेगा कि मैं दुखी हूँ। Anyone you meet in your day-to-day life, he might say, I'm वो not किसी भी happy. तरीके से दुखी हो सकता है। He might be sad because of many things. वो किसी भी तरीके से दुखी हो सकता है, In many manners he can be sad. या वो मान सकता है कि मैं इस कारण दुखी हूँ। Or he can be in this consciousness that he is वो sad. अपने शरीर से दुखी हो सकता है, He might be sad because of his body. वो अपने बच्चों से दुखी हो सकता He है, might be sad because of his वो kids. अपने परिवार से दुखी हो सकता है, Maybe it is family. वो अपने बिजनेस से दुखी हो सकता है, Maybe it is his business making वो him अपने sad. कारोबार से दुखी हो सकता है, Maybe his whole business is वो अपनी making him मैरिड sad. लाइफ से दुखी हो सकता है, His life might be अपनी sad. पत्नी से दुखी हो सकता है, Maybe his partner is the अपने one. पति से दुखी हो सकता है। Maybe the spouse. कितनों को बात समझ आई? How many of you understood? अपने फ्रेंड सर्कल से दुखी हो सकता है, Maybe because of his friend circle. अपने बिजनेस पार्टनर से दुखी हो सकता है। Maybe his coordinates in the business. और इन सब बातों को मिला के अगर एक व्यक्ति को मिलते हैं तो वो बोलता है कि मैं एक दुखी हूं, And overall a person says and collately says, I मैं am दुखी sad. हूं। I am not happy. इंग्लिश वर्ड है ग्रीव, I grieve. I am Grieve. grieved. शोकित, दुखी। और हिब्रू के अंदर जो इसका ट्रांसलेशन है, ग्रीक के अंदर जो ट्रांसलेशन है, उसका अर्थ है पेन। The word grieve is translated to Hebrew language. To simplify it, it's पेन, pain. पेन। दुख का अर्थ क्या है? पेन। Grieve is what? It is named as pain. तो जब भी कोई दुखी होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं, लेकिन एक्चुअल में वो किसी दर्द में होता है। When someone says I am in grief or I am grieved, वो he is किसी- in kind of a pain. वो किसी गहरे जख्म से बाहर निकल रहा होता है। He is coming out of some sort of injury. कोई गहरा जख्म उसके अंदर हो चुका है और उस जख्म का जो पेन है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और उस जख्म के पेन को वो बोलता है कि मैं दुखी हूं। Because of that deep wound, he is deeply in pain. He is in ache. और वो जख्म किसी भी तरीके का हो सकता है, And that wound can be of many things. जैसे मैं पहले बता चुका हूं। Just like I said. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आज एक रहस्य से पर्दा उठेगा। Now we are going to uncover a secret. आज एक सीक्रेट आपको पता चलेगा Now this secret will be revealed कि to you. एक्चुअल में आप किसी दुखी काम के कारण दुखी नहीं हैं। एक्चुअल में आप इसलिए दुखी हैं कि आपकी प्रेजेंस या आपकी हजूरी परमेश्वर के साथ नहीं है। Now you are going to learn a revelation. You are not grieved because of your circumstances, but because you are not in the presence of God. मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि दुख का सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ना लेना। The reason you are grieved is because you are not taking in the presence of God. परमेश्वर से दूर रहना ही सबसे बड़ा दुख है। Not being in relationship with God or in His presence is grieving you. परमेश्वर से दूर रहना ही सबसे बड़ा पेन है।
one of the main cause of your pain is being away from presence of God. और एक ऐसा पेन जिसको यीशु ने भी महसूस किया. That pain is something which Jesus Christ himself suffered. मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूं. Listen to me very carefully what I am saying. अंधकार आपके पास आ सकता है कि आप मेरी बात को ना सुने. The devil might come to you and say to you so that you cannot listen to my voice. लेकिन आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है. But pay attention to me. सबसे बड़ा दुख का कारण, पेन का कारण परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रहना. The biggest reason of you grieving is when you are out of the presence of God. परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर रहना, उसकी हजूरी से बाहर रहना, When you are out of the range of presence of God, या उसकी हजूरी में बने ना रहना. or not being continue or not continuing in the same presence. इससे बड़ा कोई दुख नहीं है. There is no big grief than that. क्योंकि जितने भी दुख मैंने आपको बता चुका हूं, जितने भी पेन मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप उसकी हजूरी में चले जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से. The griefs and the pains which I just said to you, if you come into the presence of God, your circumstances will change. तो ये सब खत्म हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. These all bad circumstances are destroyed. हालेलुया. Hallelujah. कितनों को बात समझ आई है? How many of you understood? ये कहां से शुरू हुआ? Where did it start from? ये पेन शुरू कहां से हुआ? Where did the pain start from? आपको जानना होगा ये पेन शुरू कहां से हुआ. Where did this ache start from? पेन शुरू होने का कारण भी परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकलना है. पेन शुरू होने का कारण भी परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकलना है. The starting or inception of pain and your grief is going out of the presence of God. पेन की शुरुआत, दुख की शुरुआत, दर्द की शुरुआत भी उसी टाइम हुई जब व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी से बाहर हो गया. The pain, the grief and the sadness started when a person came out of the presence of God. जब एक व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में चला जाता है, उसका दर्द और उसका पेन उसको नहीं याद रहता और उसका दिन आनंद और शांति और सुख में तब्दील हो जाता है. यीशु के When नाम a से. person presents himself in the presence of God, the pain and the injury leaves him. जितने लोग को ये चाहिए अपने हाथों को उठाकर कहें आमीन. How many of you want to receive it? Say amen. दुख, Pain. सबसे बड़ा दुख यही है कि परमेश्वर से एक व्यक्ति दूर है. The biggest grief of a person is to be out of the presence of आपके God. दुखी होने का कोई कारण नहीं है. There is no reason apart from that. यशायाह की किताब 59 के अंदर लिखा है कि तेरे पाप, In the book of Isaiah 59 it is written, वहां पर ऐसा कहा गया कि तेरे पाप के कारण because of your sin, तेरे तुझमें और तेरे परमेश्वर में दूरी पड़ी है. the difference has been created because of sin between you and God. अर्थात दूरी पड़ी है. The distance has been created. तो पेन का रीजन क्या है? What is the reason of the pain and the grief? परमेश्वर की प्रेजेंस में ना रहना. Not being in the presence of the Lord. सबसे बड़ा दुख है ये. This is the biggest grief. सबसे बड़ा पेन है ये, सबसे बड़ा कारण है ये, सबसे बड़ा दर्द है ये, परमेश्वर से दूर रहना. This is the biggest reason and the sole reason of your pain, grief and sorrowness in your life. और जितने भी ऐसे हुए हैं, And how many people have been like this? उन्होंने दुख का सामना किया, उन्होंने पेन का सामना किया. They faced pain in their life. कितने लोग सुनना चाहते हैं? How many of you want to listen? निकालिए उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय. Let's go by the chapter. Genesis chapter 3. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, Genesis chapter 3 उसकी आप लोग निकालिए 17. verse 17. धन्यवाद यीशु. I thank you, Lord. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 18 नंबर आयत को पढ़ेंगे. Let's go by the verse 18. उससे पहले हम 17 नंबर को पढ़ेंगे. Let's read 17 and 18. लिखा, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा. It is written to Adam. He said, because you listened to your wife and ate the fruit of किसके the साथ? tree about which I commanded you not to eat, cursed be the ground because of you. Through painful toil you will eat from it. पेन. Pain.
किसके साथ खाया करेगा? बोलो बोलो, किसके साथ खाया करेगा? Repeat after me with बोलो, what he किसके should साथ be खाया eating. करेगा? With what he should be पेन eating. के साथ, दर्द के साथ तू खाना खाएगा, With pain in his, तो दुख के अंदर जिएगा। so he will be in pain. और ये कब कहा गया? जब आदम और हवा परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर आ गए। And this was said to him when they were out of the presence of the Lord. आप चेक करें, दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि तुम जो कुछ भी खाना चाहते हो खाओ, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे लिए मुहैया किया जाएगा, और जितने भी फल फ्रूट है ये सब मैं तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हें देता हूं। लेकिन It is specified in the Bible that any food, any fruit, anything you want to eat will be given to you and will be provided to you in any manner you want. लेकिन मेरी प्रेजेंस से बाहर मत होना, But do not go out of my presence. मेरी हजूरी से बाहर मत होना, Do not go out of my presence. क्योंकि जिस दिन तू मेरी हजूरी से बाहर होगा The day you will be out of my उसी presence, दिन तू दुख में चला जाएगा। the same day you will feel the toil and the painfulness of your food itself. दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? परमेश्वर से दूरी। The biggest reason of the pain and the grief is out of presence of God. इजरायली लोग मिस्र के अंदर क्यों मार खा रहे थे? Why were Israelites facing pain and persecution while being रमन, ध्यान से in मेरी बात Rome? सुन रही है? इजरायली लोग मिस्र के अंदर क्यों मार खा रहे थे? Why were Israelites taking pain and grief in Rome? क्योंकि परमेश्वर कहता था, यहोवा का वचन है कि तुमने अपने पुरखाओं के परमेश्वर को त्याग दिया। It is written in the Bible, God said himself, you have forsaken the word of your forefathers. आपको मेरी बात सुन रही है कि नहीं? You might not, are you listening to me? मैं फिर कह रहा हूं, इजरायली मिस्र के अंदर पेन में क्यों थे? I am saying, why were Israelites in pain under the control of Egypt? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर थे, Because they were out of the presence of God. परमेश्वर की हजूरी से बाहर थे। They were out of the presence of God. अगर आपको चाहिए कि आप दुख को सुख में बदल दें, If you want your persecution to be turned into तो सिर्फ आपको happiness, एक स्टेप उठाना और विश्वास करना और उसकी प्रेजेंस में आ जाना है। you need to make a decision and have faith and आप- enter into the presence of फिर God. आप दुखी नहीं, आप दुखियों को भी सुखी करने वाले बनेंगे। Then you will not be persecuted, but you will be the one delivering other people from persecution. हालेलुया। Hallelujah. ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुननी है। Why I am saying this? You need to listen to this मेरे carefully. साथ यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 नंबर आयत, Isaiah chapter 1, उसकी 2 नंबर आयत। यहां पर ऐसा लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। इसका अर्थ, पृथ्वी के ऊपर कोई मनुष्य उसकी सुनने वाला नहीं है। Hear me, you heavens, listen, earth, for God has spoken. पृथ्वी के ऊपर कोई परमेश्वर की सुनने वाला नहीं है। Lord said this because there was no one to listen to him. इसीलिए परमेश्वर डायरेक्ट पृथ्वी से बात कर रहा है। That's why God directly spoke to the earth. वो डायरेक्ट हेवन से बात कर रहा है। He was speaking to the heavens. वो डायरेक्ट कह रहा है कि हे पृथ्वी सुन, To the earth he was speaking, listen to me. क्योंकि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, Because there was no one on the earth to इसीलिए listen. वो पृथ्वी से बात कर रहा है। No one had ears to listen to लिखा him. है, स्वर्ग सुन और है पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। Hear me, you heavens, listen, earth, for the Lord has spoken. I reared the children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows its master, and the donkey knows its owner's manner. But Israelite, know not, my people do not understand. Woe to you, the sinful nation, a people whose guilt is great, a Yes. brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs to him. आमीन। Amen. कितनों को बात समझ आई? How many of you understood? बैल
अपने लिखा बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने चरनी को पहचानता है। It is written, the ox knows its master and the यहाँ donkey पर- knows its manger. स्वर्ग से बात हो रही है, Lord- पृथ्वी से बात हो रही है। एग्जाम्पल गधे का और बैल का दिया जा रहा है क्योंकि मनुष्य नहीं सुन रहा। This is because the humans did not have ears to hear, but the Lord spoke to whom? The ox and the donkey, because humans were incapable. आप ये बोलना बंद कर दे कि मैं दुखी हूं। Stop saying that I am in grief. आप ये कहना बंद कर दे कि मैं पेन में जी रहा हूं। Stop saying I am persecuted. आप उसकी प्रेजेंस में चले जाइए, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के Enter into His presence, everything will fall away. नाम। बिगड़े सुधर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। The wrongdoing will turn to right. जो आपकी बात नहीं सुनते वो भी सुधरेंगे। Anyone who does not listen to you will listen to you. जो आपका विरोध करते हैं वो भी आपके साथ खड़े हो The जाएंगे। people persecuting you will stand by जो you. आपके आगे बोलते हैं वो चुप हो जाएंगे। The people against you will, उनके मुंह को बंद कर देगा the परमेश्वर। people who are against you, their ये mouth उस will be shut. परमेश्वर की बात हो रही है जो ये कहता है कि मेरे से दूर होना ही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। अगर तुम दुखी हो तो उसका रीजन एक ही है कि तुम मेरी प्रेजेंस से बाहर हो। This is what the God says, because of leaving my presence, this is what has happened to you. And if you come back to my presence, this will all leave. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है कि इस पेन को यीशु ने भी देखा है। Do you know that Jesus himself have faced this? इस पेन का एहसास यीशु ने भी किया है। This feeling of the pain and the grief, Jesus इस went through पेन it. को भी यीशु ने अपने अंदर तक जाने दिया, अपने अंदर तक उसने इसको महसूस किया। Jesus allowed this grief to enter him in and be painful. गेतसमनी के बाग में यीशु ये नहीं कह रहा था कि मुझे मौत ना आए। In Gethsemane's garden, Jesus wasn't saying that death should not come to me. क्योंकि अपनी मौत के विषय में तो वो पहले 3 बार भविष्यवाणी कर चुका था। Because of his death, he has already said that I will be dead and I will be killed like कि this. मैं ऐसे पकड़वाया जाऊंगा, ऐसे मरवाया जाऊंगा, ऐसे मैं तीसरे दिन फिर इस मंदिर को नया बना दूंगा। And he himself said that temple will be built in 3 days. He prophesied about his death and he will be raised after 3 days. गेतसमनी के बाग के अंदर यीशु इसीलिए नहीं रो रहा था कि वो मरने पर है। Jesus was not crying in the garden of Gethsemane that he was going to die. उसका खून पसीना बन बन के, उसका जो खून था वो पसीने के राही इसीलिए पृथ्वी पर नहीं गिर रहा था कि उसके अंदर डर था। His sweat was turning into the blood not because of या his ये death, था कि मैं मरने वाला हूँ, not because of the fear of या death, ये था कि मैं क्रॉस पर जाने वाला हूँ। or I am going to the cross, this is how I will die. उसके पास एक डर था कि वो अपनी ही प्रेजेंस से बाहर ना चला जाए। Jesus was afraid that he will go out of his presence. यीशु जिंदा खुदा है, Jesus is living God. यीशु जिंदा परमेश्वर है, Jesus is living God. वो जीवता परमेश्वर है, He is living God. वो जीवता परमेश्वर है। He is living God. परमेश्वर भी, God himself. परमेश्वर भी God himself. परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाने को दिक्कत में था। Jesus himself was afraid of going out of the Lord's presence. आपको मेरी बात सुन रही है? Did you- मैं कुछ बोल रहा हूँ। I am saying something very. यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर भी God अपनी himself. प्रेजेंस से बाहर जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं ना जाऊं। God himself was praying that I should not go out of my presence. लिखा कि उसका पसीना खून की बूंदे बन के गिर रहा है। It is written in the Bible that his sweat was turning into blood. अब आपको समझ आ रहा है? Did you hear me? हाजिरी जरूरी नहीं है। पड़ोसी को बोलो हाजिरी जरूरी नहीं है। Only the attendance is not enough. बोलो बोलो हाजिरी जरूरी नहीं है, Attendance is not enough. हजूरी जरूरी है यीशु मसीह के नाम से। Presence is required. प्रेजेंस जरूरी है प्रभु यीशु के नाम से। The Lord's presence is उसकी required. उपस्थिति जरूरी है प्रभु यीशु के नाम The से। only thing you need is the presence उसकी of गोद God. में बैठना जरूरी है प्रभु यीशु के नाम से। To be in his lap is important. गेतसमनी के बाग में क्या कर रहा है वो? What was Jesus doing in the garden of Gethsemane? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर पिता से दूर हो जाऊंगा तो दुख का सामना करना पड़ेगा। Because Jesus knew if I go out of the presence of the Lord, I am
will be persecuted and I will be sad. उसको पता है अगर मैं यहोवा की उपस्थिति से बाहर जाऊंगा तो दुख का सामना मुझे करना पड़ेगा। Jesus knew if I go out of the presence of the God, I have to be in the world of grief. वो प्रार्थना ये नहीं कर रहा कि क्रॉस की मृत्यु टले। He is not praying that the death should not come to him. वो प्रार्थना मेरा ना पड़े कभी भी। यीशु Jesus मसीह। didn't want to leave the presence of God anyhow. क्योंकि यीशु वो परमेश्वर है जो खुद की प्रेजेंस से भी बाहर नहीं जाना चाहता। Jesus himself being ये the बहुत Lord do not want to leave his own presence. बहुत डीपली बात है, सुन लो। This is a very deep insight. यीशु वो परमेश्वर है जो खुद की प्रेजेंस से भी बाहर नहीं जाना चाहता। Jesus is a God himself who cannot leave his own presence. मरकुस 15:34 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है। Mark chapter 15. ओरी सांद्री बाबा, निकालिए निकालिए फटाफट निकालिए। मरकुस 15 उसकी 34। आप लोग निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। मरकुस 15 उसकी 34। Mark chapter 15 verse 34. मैं 33 आयत से पढ़ूंगा। I am going to read from verse 33. दोपहर होने पर At सारे noon. देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। At noon the darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. कितने बजे तक रहा? Till what time? दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और At तीसरे noon. पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबकतनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गतसमनी में यही प्रार्थना थी कि मेरे परमेश्वर मुझे चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे अपनी हजूरी से और अपनी प्रेजेंस से अलग ना होने दे। This is a revelation. At noon the darkness came over the whole land and at 3 in the afternoon मुझे अपनी हजूरी से अलग ना होने दे। Jesus cried, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken यीशु me? जीवता खुदा है Jesus himself did not want to leave the और presence वो of the ये God. प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपनी हजूरी से बाहर ना चला जाऊं। This was what Jesus was praying in मैं the खुद Gethsemane की garden. हजूरी से खुदा बाहर नहीं जाना चाहता था, ये प्रार्थना वो कर रहा था। This is what Jesus was praying. He didn't want to leave the presence of the Lord himself. आप लोगों मेरी बात नहीं समझ रहे। I think you cannot understand me. मैं आपको ये बोल रहा हूं, यीशु जिंदा खुदा है। I am telling you, Jesus is the living God. खुदा खुद की हजूरी से बाहर नहीं जाना चाहता था। Lord himself didn't want to leave his own presence. खुदा खुद की हजूरी से बाहर नहीं जाना चाहता था। Lord did not want to leave his own presence. गतसमनी में वो यही प्रार्थना कर रहा This was the prayer of Jesus in कि the हे Garden of मेरे पिता, Gethsemane. Oh my Lord. वहां पर क्या बोला? हे मेरे पिता, What did he said at the cross? हो सके तो ये प्याला टल जाए, May this cup be taken away from me. लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। But not mine, but your will should be फिर भी fulfilled. मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। But your will which should be fulfilled. लेकिन इस वचन के अंदर देखें, यहां पर उसने पिता नहीं कहा, वहां पर उसने पिता कहा, और यहां पर उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात यीशु भी In the Garden of Gethsemane, he prayed, Father, but now he is saying, my God. कुछ टाइम के लिए हजूरी से बाहर नहीं जाना चाहता था। Jesus didn't want to leave the presence of the God for a वो- smaller time. वो अलग नहीं होना चाहता था, He didn't want to leave. क्योंकि उसको पता है कि अगर हजूरी साथ रहेगी, He didn't want to separate himself from the presence of the सब Lord. बोलो, अगर हजूरी साथ रहेगी If the presence of the Lord remains, तो दुख का पता नहीं चलेगा यीशु मसीह के you नाम से। might not even feel a single pinch. दुख का पता नहीं चलेगा यीशु You के नाम might से। not feel a single pinch. लेकिन अगर हजूरी साइड है, But if you are out of the अगर presence, मैं हजूरी के अंदर नहीं हूं, if I'm not in the presence of the Lord, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, if God is not with me, अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं, if I am not with the Lord, तो दुख मेरे जीवन के अंदर रहेगा। then the pain and the absence of the pain will bring in grief. कितने को समझ आ रही है मेरी How many of you understood? बात? कौन Who पेन से गुजरता है? goes through the grief and the pain? दुख का सबसे बड़ा कारण
What is the reason of the pain and the sorrow? हजूरी से बाहर रहना। Being out of the presence of the Lord. पेन का सबसे बड़ा कारण The हजूरी से reason बाहर of रहना। the sorrowness is being out of the presence of the Lord. दर्द का सबसे बड़ा कारण हजूरी से बाहर रहना। Of your ache and the painness is the presence, lack of the presence of Lord. कितनों को समझ आ रही मेरी बात? How many of you understood? कितनों को समझ आ रही बात? How many of you understood? यीशु परमेश्वर है और वो खुद की हजूरी से बाहर जाना, Jesus himself being the Lord and God could not bury the खुद की- single thought of going out of his own presence. खुदा है वो, He is Jesus, he is the Lord. और खुदा खुद से बाहर नहीं जाना चाह रहा। Jesus himself cannot leave his own presence. तो आप कैसे उसके बाहर चले जाएंगे? उसने खुद कहा तू तो छोड़ देगा मुझे, You said, he said, "Tu- लेकिन you मैं will तुम्हें कभी leave नहीं me." छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। There will be people who will leave you, but he तुम will तो not leave. छोड़ सकते हो लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। Jesus said, "You might leave me, but I cannot leave you." वो कभी नहीं छोड़ता आपको यीशु मसीह के नाम से। Jesus never abides you or forsakes you. कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? How many of you are able to hear me? कौन Who? कौन है पेन का कारण? Who is? What is the reason of the pain? प्रेजेंस से बाहर रहना। The presence of the Lord, being not in touch with it. और ये प्रेजेंस से बाहर यीशु भी नहीं जाना चाहता, And Jesus himself didn't want to do it. और अब वो आपके अंदर है And he is inside of you. और वो आपके बाहर नहीं जाना चाहता। And he don't want to leave you. बोलो बोलो, वो मेरे अंदर से बाहर नहीं जाना चाहता, He do not want to come out of me. बल्कि मैं जो बाहर हूं मुझे अपने अंदर लेना चाहता But है। I that I am outside he wants to engulf me into him. मेरी बातें बहुत डीपली आपको समझ नहीं होगी। This is a revelation. वो आपके अंदर से बाहर नहीं जाना चाहता, He do not want to leave your in. लेकिन वो आप जो बाहर हैं वो आपको अपने अंदर लेना चाहता है। But you who are out, he want to वो take आपको you अपने in. अंदर लेना चाहता He है। want to invite you in. वो आपको अपने अंदर लेना चाहता है। He want to invite you in. उसने कहा अगर ते मेरी बातें तुझ में He said, if the talks of mine, और तेरी बातें मुझ में if the things of mine are in बनी you, रहेंगी, and your things remain in तो me, जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के anything you ask in my name will be fulfilled. नाम। तो दुख किस बात का है? So what is the reason of the आज pain and व्यक्ति दुखी grief? क्यों है? Why people are in grief? प्रेजेंस से बाहर होकर। Because they are out of the presence of the Lord. आप मुझे पूछ सकते हैं आप दुखी हैं? You might ask me, am No. I grieved? मैं डेली जॉय करता हूँ यीशु मसीह के साथ, I daily join Jesus in आनंद His में जीता हूँ presence. यीशु मसीह के नाम से, I am always in gladness. आनंद में जीता हूँ यीशु मसीह के My नाम से। life is glorious. आप भी जिएंगे, And you can also do it. आपके लिए भविष्यवाणी, आप भी जिएंगे। I pray आप जिन चीजों को देख रहे हैं कि वो खत्म है, वो आपके लिए दोबारा बनाएगा। the things which are emptied मैं in your फिर बोल life. रहा हूँ, जो आपको लगता है कि मेरे हाथ से चला गया वो वापस आपको देगा। You might think this has gone out ये of my life. भविष्यवाणी है, वो आपको डबल वापस देगा यीशु के नाम से। I pray and I say, अय्यूब से डेविल ने सब कुछ छीन लिया, Satan took all the things from Job. लेकिन जब वो उसकी हजूरी में, But when Job उसकी प्रेजेंस में in his presence बना रहा, kept himself in his presence, तो जितना खोया था उसका डबल वापस आया। it twice was given to Job. जितना खोया था उसका डबल वापस आया। What was taken, he was given the twice जितना of it. खोया था उसका डबल वापस आया। He was given the twice what it was सुनीता taken ध्यान from से him. सुन ले, जितना खोया डबल वापस आया। Listen to me, you will receive the twice. पुलकित ध्यान से सुन ले, जितना खोया डबल वापस आया। Congregation, listen to me, you will पुलकित receive तेरे से twice. बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जितना खोया उसका 10 गुना डबल ट्रिपल तुझे वापस देगा मेरा Pulkit, परमेश्वर। listen to me, you will receive twice, उसकी tenfold. प्रेजेंस में बने रहना यीशु मसीह के नाम Be in से, his presence, Pulkit. उसकी हजूरी में बने रहना। Be in his presence, Pulkit. हालेलुया। Hallelujah. इफिसियों 4 उसकी 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित अर्थात दुखी मत करो, And do not grieve the Holy Spirit of God, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। with whom you were sealed for the day of redemption. दोबारा से देखो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित अर्थात दुखी, ग्रीव्ड And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. दुखी मत करो। Do not grieve him.
परमेश्वर का आत्मा दुखी कब होता है? When the Spirit of the Lord is unhappy, परमेश्वर का आत्मा दुखी कब होता है? when he is grieved, परमेश्वर का आत्मा दुखी कब होता है? when is Holy Spirit grieved? जब आप उसको छोड़कर चले जाते हैं, When you leave his presence, जब आप उसकी अगुवाई को छोड़ देते हैं, when you do not follow his instructions, जब आप उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, when you do not listen to him, उस टाइम पवित्र आत्मा दुखी होता है। he is grieved at that moment, क्योंकि परमेश्वर अपनी हजूरी से बाहर जाना पसंद नहीं करता। because Lord himself do not want to leave his presence, फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर अपनी हजूरी से बाहर जाना पसंद नहीं करता। because Lord do not want to leave his presence. आप सोच सकते हैं कैसे? You might ask how, क्योंकि उसने खुद कहा तुम मेरा मंदिर हो, because he himself said you are the temple of और मैं the Holy Spirit, वाचा के संदूक के अंदर रहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, and I am in the और ark of मैं it, इसमें से बाहर नहीं जा सकता यीशु and I मसीह के नाम cannot से। go out of the ark, क्योंकि तुम सब के सब पवित्र आत्मा का मंदिर हो यीशु मसीह के नाम से। because you all are the temple of the Holy Ghost. हालेलुया। Hallelujah. सबसे बड़ा दुख का कारण आपको समझ आ रहा है क्या है? Are you able to understand the biggest reason of your grief? आपको बच्चे से दुखी होने की जरूरत नहीं है। You do not need to be angry at your आप kids. उसकी हजूरी में चले जाइए, Just go into the presence of the आप Lord. उसकी प्रेजेंस में चले जाइए। Be in the presence of the आपको Lord. अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। You do not need to grieve on आप the प्रभु की situation. हजूरी में चले जाइए। Go into the presence of the Lord. आप जब उसकी हजूरी में चले जाएंगे, सब दुख आपका सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। If you go into the presence of the Lord, all your grief will be turning into happiness. मैंने कई बार आपको ये बताया Many times I have said this. कि जो व्यक्ति आत्मिक हो गया, Anyone who is spiritual, वो शरीर में कभी नहीं जा सकता यीशु मसीह के नाम। वो उसकी महिमा किए बिना रह नहीं सकता। he cannot live his life without glorifying the वो Lord. उसकी महिमा किए बिना रह नहीं सकता। He cannot live without मैं आपको glorifying his कह रहा name. हूँ, वो उसकी महिमा करे बिना रह नहीं सकता। He cannot live without glorifying आप his चेक name. कर लेना, आप भाग कर दिखाना, You might check and check. आप उसकी हजूरी से भाग कर दिखाना। You cannot run away from the presence of the Lord. दाऊद बोलता है, David says like this. मैं तेनू छड़ के जामा किथे, Where should I go leaving your presence? जहां कहीं मैं जाता हूं तेरा आत्मा मुझे, Where can I run from your presence? तेरा आत्मा मुझे, Your spirit encovers me. भले मैं पाताल में अपना बिस्तरा लगा लूं, Even if I go to the depths of the वहां पर hell, भी तेरा आत्मा मुझे, there is your spirit. तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। May your presence be with me day by कहो, day. तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे मैं कहिए जिथे मैं जावा फता तेरे नाच होवे। Anywhere I go, the तेरी victory should be हजूरी, coming to me by your name, O Lord. तेरी हजूरी मेरे, May your ऊंची आवाज में कहो, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। say loud, may your presence be with me, O Lord. जिथे भी जावा फता तेरे नाच होवे। Anywhere I go, victory is with me by your name, O Lord. तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। May your presence abide in me, O Lord. और आप जानते हैं जब उसकी हजूरी आपके साथ रहेगी क्या होगा? And do you know what will happen if you abide in the presence of the Lord? आप जानते हैं कि जब उसकी हजूरी आपके साथ होगी तो क्या होगा? You know what will happen if you remain in His presence. मैं आपके आगे एक सवाल रख रहा हूं कि जब उसकी हजूरी आपके साथ रहेगी, आप जानते हैं क्या होगा? Question to you is, if you remain in His presence, what will happen? तेरी एक साइड 1000 On your one और side, दूसरी साइड 10,000 गिरेंगे यीशु मसीह के on नाम your on your right, there will be 1,000 going से। तेरे down. बैरी एक रास्ते से आएंगे Many people will come from one way और 7 रास्तों से वो चले जाएंगे। and will be scattered into 7 उसकी ways. हजूरी में रहने पर आपको जीत मिलती है यीशु मसीह के नाम In से। His presence is victory. आप विजयी होते हैं प्रभु यीशु मसीह You के are नाम से। victorious in His presence. अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यशायाह 60 अध्याय, If you want to know more, I will यशायाह 60 उसकी 14 नंबर आयत। Isaiah chapter 60 verse 14. तो सबसे बड़ा दुख कौन सा है?
This is the biggest grief. कितने लोग को पता चला कि यार सबसे बड़ा दुख How तो many यही of you है? understood what is the grief? What is the reason behind every grief and sorrow and pain in my life? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? What is the biggest grief? पड़ोसी से पूछो सबसे बड़ा दुख कौन? Ask your neighbor what is the biggest grief or sadness. अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठते तो ये दुख की बात है. If you are not in the prayer, this is a thing of sorrow and sadness. अगर आप वचन को नहीं समझ पा रहे तो ये दुख की बात है. If you are not able to understand the word, this is of sorrow. अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो ये दुख की बात है. अगर आप प्रभु की उपस्थिति चर्च में नहीं आ पा रहे तो आपके लिए ये दुख की बात है. Pity to you if you are not able to come to the church and you are not being able to go into the और presence of the अगर Lord. आप उसकी हजूरी में बने रहेंगे And if you remain in His presence, तो यशाया 16 then, यशाया 60 उसकी 14 नंबर में ऐसा लिखा है, then the verse will be fulfilled. Isaiah chapter 60 verse 14. तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए आएगी. The children of your oppressors will come down, bowing before तुझे you. दुख देने वालों की संतान तेरे पास सर झुकाए हुए आएगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे. वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे. The children of your oppressors will come and bow down जब आप before उसकी you. हजूरी में बने रहेंगे If तो you- जितने आपके विरोधी हैं वो आपके पांव पर गिरेंगे. The enemies who are of yours who will despair and will bow down at your feet. कितना सुख है उसकी हजूरी में. This is how much happiness is in the presence of the Lord. कितना सुख है उसकी हजूरी में. This is such a gladness to be in the presence of the Lord. दोबारा से देख लो, तुझे दुख देने वाले, Read again, your oppressors, तुझे दुख देने वाले, your oppressors, तुम्हें दुख देने वाले, your people who give you persecute you. ऑनलाइन तुम्हें दुख देने वाले, People who are listening online, listen to me. तुझे दुख देने वालों की संतान The children of your oppressors तेरे पास सर झुकाए आएगी will bow down before you, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया and all who despise you सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे. will bow down to you at your feet. इतना योग्य वो आपको बना देगा यीशु मसीह के नाम से. This is how capable can God make you. यूसुफ के भाइयों ने खड्डे में गिराया, Joseph's brother sent him to the pit. लेकिन जब अकाल पड़ा तो यूसुफ को दाने. When the day came, यूसुफ के पास उसके भाई क्या लेने आए? Joseph's brother who threw him into the pit came for asking help. जोसेफ के भाई उससे गेहूं मांगने के लिए आए. Joseph's brother came for asking grain for food. जिसको खड्डे में गिराया था. The one who was thrown into the pit. आप याद रखना परमेश्वर की प्रेजेंस. Remember the presence of the Lord. आप याद रखना परमेश्वर की प्रेजेंस. Presence of the Lord, remember this. आपको खड्डे से महल तक ले जाएगी यीशु मसीह के नाम से. It will take you from the pit to the आपको palace. भेड़ बकरियों का चराने वाले से किंग बना देगी यीशु मसीह के नाम It से. will turn you to the king from peasants. आपको मछलियां पकड़ने वाले को मनुष्यों का शिकारी बना देगी यीशु मसीह From के नाम से. fisherman, he will turn you into the परमेश्वर की people who प्रेजेंस catch. आपको ये बना सकती है यीशु मसीह के नाम से. The presence of the Lord can make you like यूसुफ this. खड्डे में था लेकिन महल जाने का सफर आप चेक करिए यीशु मसीह के नाम से. Joseph was thrown into the pit and you can see the और history उसके of भाइयों को Joseph. ये था ये खत्म हो गया, लेकिन उसी से उनको गेहूं मांगना पड़ा था. And brothers of Joseph thought he is dead. आपको जो गिरा रहे हैं मैं आपको याद रख रहा हूं वो गिर कर आपको दंडवत करेंगे. I tell you, the people who despise you कि मैं will आपके bow लिए down to you. आत्मा में ये प्रोफेसी रिलीज करता हूं कि जो आपको गिरा रहे हैं वो आपके पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे यीशु मसीह के नाम से. I declare and decree this prophecy. यीशु मसीह के नाम से. Everyone who despise you will bow down यीशु to you. मसीह के नाम In से. Jesus' name I prophesy this. तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सर झुकाए हुए आएगी. Your oppressors' children will come to you and bow down. कैसे आएगी? How will they come? प्लीज हेल्प मी. Please help me. प्लीज हेल्प मी. Please help me. They will bow down to you for help. तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे सामने सर झुकाए The आएगी. children of your oppressors will bow down. उनकी संतानों तक को आपके सामने झुकना पड़ेगा.
See to the graves of the dead and the oppressors and the children of oppressors और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, and the people who despised you. जिन्होंने तुझे तुच्छ जान दिया, The people who despised you and said you are of जिन्होंने nothing, तुच्छ समझकर तुझे डस्टबिन में डाल दिया, and who threw you into the pit, जिन्होंने सोच लिया कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा, and who thought there is nothing left in him. जिन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, The people who thought you cannot do anything. जिन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब इनके पास इनके हालात इतने बदतर हैं कि इनके लिए खाने के लिए भी इंतजाम नहीं है। And people who thought his circumstances are so bad, he याद can't even रखना eat. मेरा परमेश्वर उनके सामने आपका टेबल लगवाएगा। Remember याद this. रखना इस बात को, मेरा परमेश्वर उन्हीं के सामने आपका टेबल लगवाएगा, आप खाएंगे और वो देखेंगे। In the presence of your enemies, God will bring your table in front of it. आप खाएंगे और वो देखेंगे। You will eat and they will see. ऐसा मेरा अब्बा है यीशु मसीह के नाम से। This is my Lord, my Father. ओ ऐसा परमेश्वर है। This is the Lord I worship. अगर आपको मेरी बात समझ आई तो खुदा के लिए तारीफ करेंगे। If you understood, give glory to ऊंची the Lord. आवाज में With a loud voice, give glory to the Lord. जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया वो झुकेंगे, The people who despise you will जिन्होंने bow तुम्हें down. निकार दिया वो झुकेंगे। Your oppressors will bow down. यहीं पर तुम हो और यहीं पर मैं हूँ। You are here and in this world you will see. इन्हीं आंखों से देखोगे आप यीशु Through मसीह के these eyes you will see. नाम। मरियम का भाई मर गया, यीशु ने कहा, मैंने कहा था ना मेरी महिमा देखेगी तो। Miriam's brother was आपको dead. बोल रहा हूँ जिंदा रहना उसकी महिमा को देखने के लिए। I am saying to you, be alive to ऑनलाइन जिंदा रहना आप उसकी महिमा को देखने के लिए। be alive to see his glorification. आप दुख से बाहर आ रहे हैं, You are coming out of the grief. क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप दुख से बाहर आ रहे हैं। Why I am saying you will come out of the grief? अपने पड़ोसी को बोलो कि आज हम दुख से बाहर आ गए हैं, You are say to your neighbor, I am coming out of my grief. क्योंकि हमें दुख को जो जहां से दुख निकलता है वो समझ आ गई है। Because I knew the source of grief. उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से दूर होना दुख है, I know the solution, the presence of the और Lord. आज से मैं उसकी उपस्थिति में बना रहूंगा। And now I will go into the presence of आज the से मैं Lord. उसकी हजूरी में बना रहूंगा, I will remain in the presence of the और Lord. दुख मेरे पीछे होंगे और मैं उनके आगे रहूंगा। यीशु And के the नाम से। grief will bow down to me. मेरा परमेश्वर मेरी हिफाजत करेगा। My Lord will take care of me. आपको ऊंची आवाज में आपको मुंह खोलकर धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का। With a loud voice, give Online. glory to the Lord. अपनी आंखों से महिमा देखोगे यीशु You के नाम with से। your own eyes, you will see the मुझे नहीं पता कि आप glorification. मुझे कहां से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं I don't know from where you are. बहुत हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो पेन में है, दर्द में है और समस्या में है, दुख में है। The people who are in online listening to me in grief मैं- and pain, I am saying to you, मैं आत्मा में कह रहा हूं कि आप अपनी आंखों से अपनी चंगाई को through देखोगे। spirit, I am saying with your eyes, you will see. आप अपने वैरियों के सामने टेबल लगाएंगे और आप खाएंगे और वो देखेंगे। In front of your enemies, you will have जो your आपको- table set down. जो आपको जिन्होंने तिरस्कार किया वो सर झुकाकर आपके पास The आएंगे people who are despised और आपके you, पांव पर वो दंडवत करेंगे यीशु मसीह के they नाम will से। bow down into गॉड to ब्लेस your यू, feet. सब आशीषित हैं यीशु नासरी I के bless साथ। you in the name of तारीफ the करेंगे, Lord. तारीफ करेंगे प्रभु के Give लिए, glory. प्रभु के लिए तारीफ करेंगे, Give glory to the Lord. तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Give glory to रीता the बासा Lord. कारीबा नाना मामा से केंद्रिया रबा रबा बाबा बाबा लेब्रो सोखोरी बाबा 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 चंद्रिया नमा नमा। ओ लॉर्ड तेरी तारीफ खुदा बन खुदा। आमीन। Amen.